बताएंगे, सब कुछ बताएंगे परमात्मा को। यही वरदान थोड़े समय में हाई जंप दिला सकता है। सिर्फ याद यही स्मृति में रखो कि तुम मुझ आत्मा का इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट है। देखिए, याद रखिए हमेशा कि तुम एक आत्मा हो और ये जो ड्रामा है ये ड्रामा ही है। तुम्हारी एक फैमिली है, जैसे मूवी में होता है ना कि एक फैमिली दिखाते हैं, उसमें अलग अलग एक्टर्स होते हैं। कोई भाई का रोल निभाता है, कोई बाप का, कोई बच्चे का, कोई ताऊ का, कोई चाचा का, कोई वाइफ का, कोई माँ का, कोई बहन का, कोई गुंडे का। तो ये सब ड्रामा है। तो जो अभी तुम्हें जो जिस फैमिली में तुम हो वो भी ड्रामा का एक पार्ट है। और तुम्हारा रोल हो सकता है एक बहन का हो, एक बेटी का हो, एक भाई का हो, एक बाप का हो, एक बच्चे का हो। तो ये तुम्हारा पार्ट है। तुम्हें अपना पार्ट 100% देना है। क्यों देना है? क्योंकि स्क्रिप्ट पहले ही लिखी हुई है। बस उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें एक रोल मिला हुआ है, उस रोल को आपको 100% देना है। और बाबा कह रहे हैं कि इस मूवी का मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूँ, मूवी का एंड क्या है कि तुम्हारी ही जीत होगी, तुम्हारी ही जीत होगी, तुम्हारी ही सफलता होगी एंड में। बाबा तुम्हें बता रहे हैं। अब ये हाथ पांव मत छोड़ने लग जाना कि हाँ मेरी जीत होगी, मेरी सफलता होगी तो मैं कुछ ना करूं। ओम शांति। सर्व शक्तियों के संपत्तिवान बनो। विदेशी बाप दादा का बच्चों के समान देह का आधार लेकर जैसा देश वैसा भेष धारण करना पड़ता है। विदेही को भी श्रेष्ठ स्नेही आत्माएं अपने स्नेह से अपने जैसा बनाने का निमंत्रण देती है और बाप फिर बच्चों को निमंत्रण स्वीकार कर मिलने के लिए आते हैं। आज सभी बच्चों को निमंत्रण देने आए हैं। कौन सा निमंत्रण जानते हो? अभी घर जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है या अभी भी करनी है? बाबा कह रहे हैं कि तुमने घर जाने की तैयारी कर ली है या अभी भी करनी है। बाबा कौन? बाबा है वो परमपिता परमात्मा जिसका ना कोई रूप है ना कोई आकार है, वो बस एक ज्योति बिंदु है जो आंखों से दिखाई ही नहीं देता, इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हम सबका बाप है। हम सबका यानी बॉडी नहीं, हमारे अंदर भी आत्मा बसती है। हमारे माथे के बीचों बीच चैतन्य स्वरूप आत्मा। हम सब उसी के बच्चे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा निमंत्रण देने आए हैं और कह रहे हैं कि अभी घर जाने की पूरी तैयारी कर ली है या अभी भी करनी है। घर यानी परम धाम कहाँ है? सोल वर्ल्ड कहाँ है? सोल वर्ल्ड है, परम धाम है। सपोज करिए ये पृथ्वी है। पृथ्वी कहाँ है? सौरमंडल में। सौरमंडल कहाँ है? गैलेक्सी में। गैलेक्सी कहाँ है? ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड कहाँ है? अब हम बता नहीं सकते। सपोज करिए कि ये सारा कुछ एक गोल चीज के अंदर है। ब्रह्मांड, गैलेक्सी, डार्क मैटर, डार्क स्पेस, टाइम, सब कुछ एक गोले के अंदर है और इस गोले के बाहर है परम धाम। तो परम धाम वहां है जहां केवल आत्मा ही रहती है। तो बाबा कह रहे हैं कि अब घर जाने का समय है, तो आपने तैयारी कर ली है या अभी भी करनी है? अभी तैयारी करेंगे और घर जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि घर जाना ही है, सत्युग में जाना है। कलयुग चल रहा है ना, घोर कलयुग चल रहा है। अब यहाँ से
घर के लिए तो जाना पड़ेगा ना। तो बाबा ये स्पेशली क्यों आए हैं? वो इसलिए आए हैं क्योंकि वहाँ जाने के लिए चेंज तो होना पड़ेगा ना। ऐसे कलयुग वाले संस्कार तुम वहाँ कैसे ले जा सकते हो? वो दुनिया ही अलग है। तो तुम्हारे जो अवगुण हैं, जो अभी अवगुण तुम्हारे अंदर आ चुके हैं ना, झूठ बोलना, बार बार बोलना टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और मन में कुछ बाहर कुछ बोलना, या लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, जेलसी, ये सब चीज़ें जो हमारे अंदर आ चुकी है ना, ये सारे गंदे विचार हैं, गंदे गुण हैं, ये अवगुण जिसे बोलते हैं। तो ये इसको लेके सतयुग में नहीं जा सकते, क्योंकि कलयुग का अंत होने वाला है। कलयुग का अंत होगा तो फिर सतयुग की शुरुआत होगी। तो अभी संगम युग चल रहा है। सतयुग, कलयुग का अंत और सतयुग का स्टार्टिंग है ये। इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसे बोलते हैं संगम युग, कॉन्फ्लुएंस एज। तो इसी टाइम पे परमात्मा आए हैं कि बच्चे अब तुम्हें चेंज होना है सतयुग में जाने के लिए। तो घर वही है। परमात्मा कह रहे हैं कि अभी घर जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है या अभी भी करनी है? अभी तैयारी करेंगे। तैयारी करने में कितना समय लगना है? इस नई फुलवाड़ी को विशेष नवीनता दिखानी चाहिए। ऐसा तो नहीं समझते हो कि हम नए क्या कर सकेंगे? अरे नए हो कोई बात नहीं है, लेकिन सदा यह स्मृति में रखना कि यह पुरुषोत्तम श्रेष्ठ संगम युग का समय कम होता जाता है। इस थोड़े से संगम के समय को वरदाता द्वारा वरदान मिला हुआ है। किस चीज का? कोई भी आत्मा अपने तीव्र पुरुषार्थ से जितना वरदाता से वरदान लेना चाहे उतना ले सकते हैं। पुरुषार्थ अगर तुम ज्यादा कर रहे हो तो जितना मर्जी उतना ले सकते हो इस वरदाता से। इसलिए जो नई नई फुलवाड़ी सम्मुख बैठी है, फुलवाड़ी यानी जो नए नए बच्चे हैं, जिन्होंने अभी शुरुआत करी है मुरली सुनने की या परमात्मा को जानने की, अपने अध्यात्म जर्नी जिन्होंने शुरुआत करी है, वो ये मत समझो कि वो अभी नए हैं, वो क्या ही कर लेंगे। परमात्मा का वरदान है कि जितना तुम पुरुषार्थ करोगे, प्रयास करोगे परमात्मा को जानने का, खुद को जानने का, योग लगाने का, और जितना उस योग में रहोगे तो उतनी ज़्यादा तुम्हें शक्तियाँ मिलेंगी, तुम्हारे गुण भरपूर होंगे, परमात्मा का सानिध्य तुम्हें मिलेगा, बाबा हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए जो नई नई फुलवाड़ी सम्मुख बैठी है, सम्मुख आई हुई फुलवाड़ी को जो चाहें, जैसा चाहें, जितने समय में चाहें, वरदाता बाप से वरदान के रूप में वर्षा प्राप्त हो सकता है। जितना चाहें, जितना चाहें, जैसा चाहें और जब चाहें उतना मिल सकता है। इसलिए विशेष बाप दादा का इस नई फुलवाड़ी पर, स्नेह आत्माओं पर विशेष स्नेह और सहयोग है। देखिए बाबा ने क्या बोला है, इसलिए विशेष बाप दादा का इस नई फुलवाड़ी पर, स्नेही आत्माओं पर विशेष स्नेह और सहयोग है। अब ये मत समझिए कि आप नए हैं तो आपका योग नहीं लगता, आपका मन नहीं लगता, आपका मन भटकता है। कोई बात नहीं, गंदे विचार आते हैं, मन इधर उधर भटकता है, तो ये ऐसा समझिए ना कि आपका जो मन में जो भी चल रहा है वो सीधे प्रोजेक्ट हो रहा है, टेलीकास्ट हो रहा है एक बड़ी सी स्क्रीन पर, और आप बैठे हो परमात्मा की गोद में और परमात्मा को बोलते जाओ। परमात्मा और आप दोनों उस स्क्रीन पर देख रहे हो जो भी आपका मन में चल रहा है। कोई फालतू विचार चल रहा है, किसी की याद आ रही है, कुछ गंदा विचार चल रहा है, परमात्मा और आप दोनों उसको देख रहे हो, ऐसा समझो। ध्यान नहीं लग रहा ना, मन नहीं लग रहा है, भटक रहा है, तो भटका हुआ भी बताओ परमात्मा को, परमात्मा देखो, बाबा देखो, ये मेरे मन में ये चल रहा है, अभी ये चल रहा है, अभी ये गंदा विचार चल रहा है, देखो कितना गंदा विचार चल रहा है, अब ये चल रहा है, अब ये लोग आ गए हैं, इनसे मेरी दुश्मनी थी, ये भी आ गए, देखिए। ये सब बताओ, बताओ बताओ। परमात्मा कहते हैं कि तू अगर हिम्मत का एक कदम मेरी तरफ बढ़ाएगा ना बच्चे, तो मैं तेरे लिए तेरी तरफ 1000 कदम बढ़ाऊंगा।
बस मैं आया ही हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम मुझे प्यार से याद तो करो, दिल से याद तो करो। बाबा कह रहे हैं नया कोई बात नहीं, नए हो उसके लिए मेरी स्पेशल सर्विस है आपके लिए। बाबा कह रहे हैं इसलिए विशेष बाप दादा का इस नई फुलवाड़ी, यानी जो नए बच्चे हैं, जो नया अध्यात्म शुरू कर रहे हैं, जो मुझे जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको ये टचिंग हुई है, बाबा कह रहे हैं इस नई फुलवाड़ी पर, इस नई आत्माओं पर विशेष स्नेह और सहयोग है। तुम टेंशन मत लो। बाबा ने अगर टचिंग दी है, बाबा ने तुम्हें अगर ज्ञान का एक भी बूंद दिया है, तो समझो कि तुम्हारा हाथ परमात्मा के हाथ में है ऑलरेडी। बस तुम पुरुषार्थ करते जाओ, बाबा का पूरा सहयोग मिलेगा। इसी बाप के सहयोग को सहज योग के रूप में धारण करते चलो। अब सहयोग कैसा मिलेगा? जब तुम योग लगाओगे, पहले पहले तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चलेंगे, धीरे 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 वो विचार खत्म होते जाएंगे। तो पहले आप 1 मिनट बैठ पाओगे, फिर 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, आप जितना लंबा, फिर ऐसा लगेगा तुम्हें कि बस सामने कोई बैठा है यार, आप तुम बातें करते रहो, इतनी सारी बातें कर रहे हो। तो वही योग है। बातें यानी कि कुछ भी बात लाइफ में कुछ चल रहा है, परमात्मा को बता रहे हो। किसी ने कुछ बोल दिया, परमात्मा को बता रहे हो। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसने दिन भर स्कूल में जो भी किया है वो सब कुछ बता देता है कि मेरा दोस्त ने ऐसा कहा, उसने ऐसे किया, हमने ऐसे किया, हमने ये खाया, हमने वहाँ गए, उसके मम्मी पापा आए थे, उन्होंने ये बोला, सब कुछ बताते हैं। जैसे छोटा बच्चा मम्मी पापा को बताता है। तो ऐसी तुम्हारी आदत हो जाए, दिन भर जो भी किया बस शाम को आए और परमात्मा को बताने लग जाए। बस यही योग है, और कुछ भी योग नहीं है कि तुम बैठो एकदम आंखें बंद कर लो और कुछ मंत्र बोलो। ये कुछ योग नहीं है। बस परमात्मा को पोता मेल बोलते हैं ना, जिसे अपने दिन की सारी दिनचर्या बताओ, और बाप का सहयोग ही है यह जो याद में तुम बोलोगे ना, तो उसी को ही और मजबूत कर देंगे और गहरा कर देंगे इस योग को। तो आप चलते फिरते खाते पीते हर वक्त परमात्मा को सारी चीज़ें बताएंगे। कोई मुसीबत है वो भी बताएंगे, कोई खुशी है वो भी बताएंगे, किसी ने बुरा बोल दिया वो भी बताएंगे, किसी के लिए दुआ करनी है वो भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे परमात्मा को। यही वरदान थोड़े समय में हाई जंप दिला सकता है। सिर्फ याद यही स्मृति में रखो कि तुम मुझ आत्मा का इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट है। देखिए, याद रखिए हमेशा कि तुम एक आत्मा हो, और ये जो ड्रामा है ये ड्रामा ही है। तुम्हारी एक फैमिली है, जैसे मूवी में होता है ना कि एक फैमिली दिखाते हैं, उसमें अलग अलग एक्टर्स होते हैं, कोई भाई का रोल निभाता है, कोई बाप का, कोई बच्चे का, कोई ताऊ का, कोई चाचा का, कोई वाइफ का, कोई माँ का, कोई बहन का, कोई गुंडे का। तो ये सब ड्रामा है। तो जो अभी तुम्हें जो जिस फैमिली में तुम हो वो भी ड्रामा का एक पार्ट है, और तुम्हारा रोल हो सकता है एक बहन का हो, एक बेटी का हो, एक भाई का हो, एक बाप का हो, एक बच्चे का हो। तो ये तुम्हारा पार्ट है, तुम्हें अपना पार्ट 100% देना है। क्यों देना है? क्योंकि स्क्रिप्ट पहले ही लिखी हुई है। बस उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें एक रोल मिला हुआ है, उस रोल को आपको 100% देना है। और बाबा कह रहे हैं कि इस मूवी का मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूँ, मूवी का एंड क्या है कि तुम्हारी ही जीत होगी, तुम्हारी ही जीत होगी, तुम्हारी ही सफलता होगी एंड में। बाबा तुम्हें बता रहे हैं। अब ये हाथ पांव मत छोड़ने लग जाना कि हाँ मेरी जीत होगी, मेरी सफलता होगी तो मैं कुछ ना करूं। मूवी में जो हीरो होता है, हीरो जीतता है लास्ट में, स्क्रिप्ट उसे पता है ना कि ये होगा, ये होगा, लास्ट में जीत उसी की होगी। अब वो हाथ पांव छोड़ देगा तो मूवी रिकॉर्ड हो जाएगी? नहीं होगी ना। वो बोलेगा कि हाँ जीत तो मेरी होनी है, मैं क्यों एक्टिंग करूं, मैं ये अभी क्यों करूं, ये सारी टेक या ये एक्टिंग में बीच में क्यों करूं, मुझे पता है मेरी जीत होगी। स्क्रिप्ट उसे पता है, एंड भी उसे पता है। किसने बताया? डायरेक्टर ने।
परमात्मा ही बता रहे हैं कि तेरा रोल ये है, तेरी स्क्रिप्ट ये है, अंत में जीत तेरी ही होगी, लेकिन तुझे अपना जो पुरुषार्थ है वो उसमें 100% देना होगा। एक्टिंग तुझे 100% देनी होगी, तभी तो पूरी मूवी बनेगी ना। मूवी बनेगी नहीं तो एंड भी कैसे आएगा, है ना। ऐसे हाथ पाँव पे हाथ में हाथ धरे हुए नहीं आ सकती है तो कैसे आएगी। तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लाइफ में जो भी चल रहा है, जिस फैमिली में हो, जो काम कर रहे हो, वो सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा 100%। बस ये समझो कि वो ड्रामा का ही पार्ट है। बस किसी झगड़ा हो गया, बट तुम्हारा स्थिति है सोल कॉन्शियसनेस की, तो समझो कि वो जो उसने जो बोला वो भी ड्रामा का ही एक पार्ट है। जो आग चुकतू हो गया, चुकतू कैसे होगा, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो बस समझो कि ये भी ड्रामा का पार्ट था, जो कि आज चुकतू हो गया, सेटलमेंट हो चुका है। बस तभी सेटलमेंट होगा जब तुम्हारा कोई इसमें रिएक्शन नहीं होगा। अगर तुमने भी कुछ बोल दिया तो यहाँ से फिर एक नया अकाउंट बनेगा, जो कि फिर आगे कहीं भी कभी भी सेटल हो सकता है, अगर तुम अपनी स्थिति में रहोगे तब। अगर नहीं रहोगे, हमारी स्थिति क्या है, सोल कॉन्शियसनेस, आत्मिक स्थिति, परमात्मा के बच्चे, इस स्थिति में रहोगे तभी सेटलमेंट हो पाएगा, नहीं तो अकाउंट बनते जाएंगे, खुलते जाएंगे। तो परमात्मा कह रहे हैं यही वरदान थोड़े समय में हाई जंप दिला सकता है। तो समझो ये कि एक ड्रामा का पार्ट है, तुम्हारा ये विशेष पार्ट है, रोल है। तो अपने रोल निभाते जाओ। हस्बैंड हो, बस अपना रोल निभाओ, और वाइफ भी अपना रोल निभाए। अगर उनको नहीं पता है कि वो सोल कॉन्शियसनेस में है, नहीं उन्हें नहीं पता है, तो आप उन्हें समझाओ। समझें तो ठीक है, ना समझें तो मन में कहानी मत चलाने लग जाना कि हाँ ये तो समझते ही नहीं है, मैं इतना समझाता हूँ। बस समझाने तक ही तुम्हारा अधिकार है। वो समझे ना समझे, ये वो एडवाइस ले ना ले, इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। और इस पे कहानी मत चलाने लग जाना कि हाँ ये तो सुनते ही नहीं है, इनका पता नहीं क्या ही होगा। इस पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा सोचते हैं फिर एडवाइस देते हैं, तो ये जो सोचा तुमने, ये सबसे पहले चले गया उसको। बोला तो बाद में ही, लेकिन जो सोचा वो चला गया, और वो कभी नहीं सुधरेंगे फिर। इसलिए कर्म काम करने से नहीं बनता है, कर्म सोचने से बनता है सबसे पहले। तो पुरुषार्थ करना है, अपना ड्रामा में जो रोल है तुम्हारा वो निभाना है 100%। तो बाबा कह रहे हैं यही वरदान। कौन सा वरदान, कि जो तुम अभी नए बच्चे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, उसमें तुम्हें 100% सहयोग मिलेगा, हेल्प मिलेगी, वर्षा प्राप्त हो सकता है। वरदाता बाप से वरदान के रूप में वर्षा प्राप्त हो सकता है। इसलिए विशेष बाप दादा का इस नई फुलवाड़ी पर, इस नई आत्माओं पर स्नेह और सहयोग है। इसी बात के सहयोग को सहज योग के रूप में धारण करते चलो, करते चलो, करते चलो। यही वरदान थोड़े समय में हाई जंप दिला सकता है। सिर्फ याद यही स्मृति में रखो कि मुझ आत्मा का इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट है। जो समझाया ना अभी, वही पार्ट है तुम्हारा। सर्वशक्तिवान बाप सहयोगी है। कौन सा पार्ट है तुम्हारा, कि सर्वशक्तिवान बाप मेरा सहयोगी है। वो हर पल, हर क्षण, हर समय मेरे साथ है। उसकी शक्तियाँ मुझ आत्मा के अंदर भर रही हैं, और मैं आत्मा तो समझो कि मैं पति से पावन बन रही हूँ। सर्वशक्तिवान बाप सहयोगी है, और जिसका सहयोगी सर्वशक्तिवान है, तो क्या वो हाई जंप नहीं दे सकता। हाई जंप का मतलब क्या है, हाई जंप का मतलब है कि ऊंची छलांग लगानी है, ऊंचा उठना है,
कैसे उठेंगे? बॉडी कॉन्शियसनेस में रह के नहीं, सोल कॉन्शियसनेस में। परमात्मा कहाँ है? परमात्मा बताते ना कि ऊपर है। तो जिसके पास जितना रहेंगे उतनी हमारे, जिसके पास रहेंगे, जिसको जितना याद करेंगे उसके पास हमारी स्थिति होगी, तो हम ऑटोमेटिकली परमात्मा के पास जाएंगे। तो वही है सोल कॉन्शियसनेस स्टेट। उनके गुण हमारे अंदर आएंगे, उनके लक्षण दिखने लगेंगे, वो हमें महसूस होने लगेंगे। जैसे सपोज करिए आग जगी है कहीं पे और तुम आग के पास में हो तो गर्माहट महसूस होगी ना तुम्हें, या कहीं पर बर्फ की सिल्ली है तुम उसके पास हो तो ठंडक महसूस होगी ना। तो ठीक इसी तरीके से अगर परमात्मा के पास हो तुम तो परमात्मा की शक्तियां तुम्हें महसूस होंगी, परमात्मा के लक्षण तुम्हारे अंदर दिखने लगेंगे। और परमात्मा कहने की ये लक्षण बस दिखने नहीं लगेंगे, मैं सारे शक्तियां तुम्हारे अंदर ट्रांसफर करूंगा। तुम्हारी शक्तियां पहले तो तुम्हें मैं जगाऊंगा कि तुम कौन हो, तुम एक आत्मा हो, तुम्हारे गुण क्या है, तुम्हारे गुणों से तुम्हें भरपूर कर दूंगा। तुम मेरे ही बच्चे हो, जैसे मेरे गुण हैं वैसे तुम भी हो, तुम भी मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो बाबा कह रहे हैं जिसका सहयोगी सर्वशक्तिवान है तो क्या वो हाई जंप दे सकता है या नहीं दे सकता है? दे सकता है ना। सहयोग को सहज योग बनाओ। बाबा जब हेल्प कर रहे हैं तो इसको इजीली योग बनाओ। योग यानी जोड़ किसका? आत्मा का उस परमात्मा से। तो जो मैंने बोला है कि बातें करो परमात्मा से, कुछ अलग योग करने की जरूरत नहीं है, बस बातें करते चलो। एक कहानी सुनाता हूँ। क्या हुआ था कि एक छोटा बच्चा था, वो रहा होगा 7, 8, 10, 11 साल का। वो हमेशा क्या करता था, किसी गांव में रहता था और उसके मतलब परिवार काफ़ी गरीब था। तो उसकी मम्मी क्या करती थी कि उसके पास जो गाय बछड़े होते थे वो खोल के देती थी कि जा जंगल में और इनको चरा के ले आ, शाम को मैं खाना खोना बना के रखूँगी। तो वो हमेशा जाता, गायों को चरा के छोड़ने चला जाता और खुद एक पत्थर पर बैठ जाता पेड़ के नीचे और फिर कहता कि परमात्मा देखो आप भी कितने अच्छे हो ना, आप भी इसी तरीके से हैं, आपने पृथ्वी बना दी, लोग बना दिए, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक मैं भी ऐसा ही हूँ, मैंने भी ये जो गाय अभी लाई थी सारी छोड़ दी, वो भी अपना अपना काम कर रहे हैं, भरण पोषण करेंगी, फिर इनको साथ में चलना है मेरे। और अपनी सारी बातें ऐसे बताता रहता था परमात्मा को और परमात्मा तो सुनता था। हर दिन परमात्मा उसके पास आते बैठते बातें करता रहता वो बहुत सारी। और वहीं से एक पंडित भी डेली गुजरता था, वो डेली देखता था कि ये बच्चा किससे बात कर रहा है। 10-11 दिन हो गए, वो डेली ऐसे ही बातें करता रहता है। पंडित आया एक दिन कि ये क्या बड़बड़ाता है, क्या बड़बड़ाता रहता है अपने आप में। तो वो आए, उन्होंने पूछा कि बच्चे ये क्या बोलता रहता है, तू पागल हो गया क्या? तो बच्चे ने बोला कि नहीं, मैं तो परमात्मा से बात करता हूँ, भगवान से बात करता हूँ, डेली में बात करता हूँ। पंडित को गुस्सा है कि मूर्ख, इस तरीके से बात करते हैं परमात्मा से, ये तो तुम बेइज्जती कर रहे हो भगवान की, परमात्मा की इस तरीके से करते हैं यार। सुनो, मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ। और उसने बिठाया उस बच्चे को और 2-3 घंटे तक एक बड़ा सा श्लोक रटवाया। अब बच्चे की बुद्धि अच्छी थी, उसने रट लिया। तो अब उस पंडित ने बोला कि ठीक है, ये है असली रास्ता परमात्मा को याद करने का, क्या बड़बड़ाता रहता है, ये बोलना परमात्मा को याद करते टाइम। बच्चे ने बोला कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई,
डायरेक्ट मेरा कनेक्शन हो जाएगा परमात्मा से। अब वो डेली आता, उस मंत्र को बोलता, दर 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 करके, और वो पंडित घर गया, खुश हो गया। पूजा करने के बाद उसने बोला कि भगवान, मैंने आपके बच्चे को एक सही रास्ता दिखाया और वो अब आपको याद कर रहा है। भगवान उसके सपने में आए और गुस्सा होने लग गए कि तुमने कैसा कर दिया यार, तुमने मेरे बच्चे को मेरे से दूर कर दिया। पंडित बोलने लगा कि हैं, दूर कर दिया? मैंने तो उसे आप तक पहुंचने का रास्ता दिखाया, आप कह रहे हैं कि दूर कर दिया, कैसे? तब परमात्मा ने बोला कि वो जैसे भी बोलता था ना, वो मन से बोलता था, वो हर बातें मुझसे बोलता था और मैं सुनता था। अब तुमने वो जो उसकी बातें थी वो दूर कर दी हैं, बस एक श्लोक पकड़वा दिया है तुमने, बस। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, अपने मम्मी पापा से कैसे बातें करता है, वो हर एक छोटी मोटी बातें जैसे भी आती है उसके समझ में, वो बातें करता है और मम्मी पापा को वही बहुत प्यारा लगता है। अब तुमने क्या दिया, एक श्लोक दे दिया, बस वो रटो 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 रटो, तो मम्मी पापा के सामने आ रहा है, वो रट रहा है। तो तुमने वो मेरे से दूर किया, मेरे पास नहीं लाए। तो ठीक इसी चीज से हमें ये समझना चाहिए कि परमात्मा के लिए कोई अलग से श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है। बस अपना मन से कनेक्शन बनाओ और अपनी सारी छोटी मोटी बातें सब बता दो परमात्मा को। यही जो परमात्मा का सहयोग है ना, इसको सहज योग में बदलो। तो यही है, जो सहयोग मिल रहा है ना परमात्मा को, इसे सहज योग में बदलो। यानी जब भी तुम्हारा मन करे, मतलब तुम्हें ना वो एक बार तुम्हारी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि तुम्हें ना किसी और से कुछ शेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी बातें तुम परमात्मा से कहने लगोगे। सहयोग को सहज योग बनाओ। योग बाप के सहयोगी बनना, योग्य बाप के सहयोगी बनना है, वही योग युक्त स्टेज है ना। जो निरंतर योगी होगा, उनका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप की या अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सदा सहयोगी रहने का ही दिखाई देगा। इसको ही ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा और सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। जो योग में रहता है वो ज्ञानी भी खुद ब खुद हो जाता है। वो ज्ञान अलग से नहीं होता है, वो आत्मा के अंदर ही छुपा है वो ज्ञान। तो वही जो सहज योगी हो जाता है, वो ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा और सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। तो सदा सहयोगी बनना ही सहज योग है। अगर बुद्धि द्वारा सदा सहयोगी बनने में कारणे अकारणे मुश्किल अनुभव होता है, तो वाचा या कर्मणा द्वारा भी अपने को सहयोगी बनाया तो योगी हो। ऐसे निरंतर योगी तो बन सकते हो ना, कि यह भी मुश्किल है। मन से नहीं तो तन से, तन से नहीं तो धन से, धन से नहीं तो जो जिसमें सहयोगी बन सकता है उसमें उसको सहयोगी बनना भी एक योग है। जैसे परमात्मा सहयोगी हमारा बन रहा है, वैसे ही हमें औरों को भी सहयोग देना है, औरों को भी वो पहचान देनी है। जैसे तुम्हें पता चला वैसे औरों को भी समझाओ। एक होती है अपने में हिम्मत, और हिम्मत से सहयोगी बनाना। अगर हिम्मत नहीं है, तन में भी हिम्मत नहीं है, मन में भी नहीं है, धन में भी नहीं है, तो क्या करेंगे? ऐसा भी सदा योगी बन सकता है। कोई ऐसे होते हैं जो भल अपनी हिम्मत नहीं होती है, लेकिन उल्लास होता है, हौसला होता है, धन की शक्ति भी नहीं है, मन में कंट्रोलिंग पावर भी नहीं है,
व्यर्थ संकल्प ज़्यादा चलते हैं। लेकिन जो कोई बात जीवन के अनुभव में उल्लास और हौसला दिलाने वाली हो, उसी द्वारा औरों को हौसला दिलाओ, तो औरों को हिम्मत आने से आपको भी हिस्सा मिल जाएगा। इतना तो अवश्य है, जो भी आत्माएं आदि से या अभी आई हुई हैं, उन हर आत्मा को अपने जीवन में कोई प्राप्ति का अनुभव अवश्य है, तब तो आए हैं। यही विशेष अनुभव अनेक आत्माओं को उल्लास और हौसला बढ़ाने के काम में लगा सकते हो। इस धन से कोई वंचित नहीं। जो अपने पास है, जितना भी है, उस द्वारा औरों को हिम्मतवान बनाना या सहयोगी बनाना, यह भी आपके सहयोग की सब्जेक्ट में मार्क्स जमा होंगे। अब बताओ, योग सहज है या मुश्किल? निरंतर योगी बनना मुश्किल है क्या? जो बाप के बन चुके हैं, इसमें तो परसेंटेज नहीं है ना, इसमें तो फुल पास हो ना। जब हैं ही बाप के, तो एक बाप और दूसरा क्या रहा? बाप और आप, बस। तीसरा तो कोई नहीं। बाप में वर्षा तो है ही, तीसरा कुछ है क्या? सिवाय बाप और अपने आप, यानी आत्मा, शरीर नहीं, तो आप और बाप की रह गया, तो दो के मिलने में तीसरी रुकावट ही नहीं। तो निरंतर योगी हुए ना। तीसरा है ही नहीं, तो आया फिर कहाँ से? फिर यह तो कभी नहीं कहेंगे कि आ जाता है तो क्या करें। अब यह भाषा खत्म। सदैव यही सोचो कि हम हैं ही सदा बाप के सहयोगी, यानी सहज योगी, जिनका इजीली योग लग जाता है परमात्मा से। बस बातें करते चलो, और कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है ना मन में, सब बताओ। बाबा की गोदी में आप बैठे हैं और आपके मन की जितनी भी बातें वो सारे पिक्चर हॉल पे चल रही हैं। बाबा और आप स्वयं देख रहे हैं। आप बाबा को एक्सप्लेन कर रहे हो कि बाबा ये चल रहा है, ये चल रहा है, अब ये चल रहा है, अब ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, बताते जाओ। और एक स्टेज ऐसी आएगी, सारी पिक्चर खत्म हो जाएगी। फिर बचोगे क्या? आप और बाप, बस। तब बाबा के गले लग जाओ। अब ये चीज भटकाती है ना, खत्म तो होगी ना मूवी। तो जब पिक्चर हॉल में तुम्हारे मन की कहानी चल रही है, सब बताते जाओ। सदैव यही सोचो कि हम हैं ही सदा बाप के सहयोगी, यानी सहज योगी। और वियोग क्या होता है, इसका जैसे मालूम ही नहीं। जैसे भविष्य में माया होती भी है, ये मालूम नहीं होगा, वैसे ही अब की स्टेज रहे। यह बचपन की बातें बीत चुकी, अब तो गेट के सामने आ गए हो। जो जैसे बाप के बच्चे हैं, उसमें कोई परसेंटेज नहीं होती है। ऐसे ही निरंतर सहज योगी या योगी बनने की स्टेज में भी अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए, नेचुरल और नेचर हो जानी चाहिए। जैसे कई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश न चाहते हुए भी चलते रहते हैं। कहते हैं ना कि मेरी नेचर है, चाहती नहीं हूँ लेकिन नेचर है। वैसे निरंतर सहज योगी यानी सहयोगी की नेचर बन जाए, नेचुरल हो जाए। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, यह बातें खत्म। हैं ही सदा सहयोगी यानी योगी। इसी एक बात को नेचर और नेचुरल करने से भी सब्जेक्ट परफेक्ट हो जाएंगे। परफेक्ट यानी इफेक्ट से परे, डिफेक्ट से भी परे हो जाएंगे। तो आज से सभी निरंतर सहयोगी बने या अभी बनेंगे। जब वरदाता बाप वर्षे के साथ वरदान भी देते हैं, तो जिनको वर्षे का अधिकार भी हो, वरदान भी प्राप्त हो, उनके लिए मुश्किल है क्या? जब वरदाता तुम्हारे साथ है, वरदाता तुम्हारे साथ है, जिसको वर्षे का अधिकार भी हो, वरदान भी प्राप्त हो, उनके लिए मुश्किल है क्या? अब देखना, कोई आकर कहे कि मुश्किल है तो याद दिलाना, वर्षा और वरदान तुम्हारे पास ही है। बाकी एक कदम रहा हुआ है घर जाने का। अभी तो हर कदम में पद्मपति बने हुए हो। इतना वरदान वरदाता द्वारा प्राप्त है।
जब हर कदम में पदम पति हो तो कदम व्यर्थ होगा क्या? हर कदम में समर्थ हैं, व्यर्थ नहीं। स्मृति में समर्थी लाओ। साधारणता को समाप्त करो और स्मृति में समर्थी लाते, हर कदम में पदम लाते, ये करते जाओ, तब तो विश्व के मालिक बनेंगे। अच्छा, आज विशेष फुलवाड़ी के लिए स्नेह से खींचे खींचे आए हैं। छोटों से सदैव अति स्नेह होता है। बाबा कह रहे हैं कि जो नए बच्चे हैं उनके लिए मम्मी पापा का बहुत अलग ही प्यार होता है। तो अपने को अति शकील समझना, अति लाडले समझना। अगर मन नहीं लगता है तो समझो कि बहुत प्यारे बच्चे हो आप परमात्मा के। उनका बहुत ही अलग प्रकार का प्यार है आपके लिए। जैसे फैमिली में होता है ना, छोटे बच्चे हैं, मम्मी पापा उन्हें अलग ही ट्रीट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो बाप समान बनकर दिखाना, भाई बहन समान नहीं बनना, बाप समान बनना है। जिस स्नेह से बुलाया उसी स्नेह से बाप मुलाकात भी करते हैं और नमस्ते भी करते हैं। बिना साज के राज समझ सकते हो? ऐसे अभ्यासी बने हो जो राज आपके मन में है वो राज दूसरे को बिना साज किए समझा सकते हो। पिछाड़ी की सेवा में तो साज समझ आएगा, राज को ही समझाना पड़ेगा। तो ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब साइंस बहुत कुछ करके दिखा रही है तो क्या साइलेंस में वो शक्ति नहीं है? जितना जितना स्वयं राजयुक्त योग युक्त बनते जाएंगे उतना उतना औरों को भी बिना साज के राजयुक्त बना सकते हो। इतनी सारी प्रजा कैसे बनाएंगे? इसी स्पीड से इतनी प्रजा बन सकेगी। पिछली प्रजा के ऊपर भी इतनी मेहनत करेंगे क्या? जैसे ठप्पे बने हुए होते हैं तो 1 सेकंड में लगाते जाते हैं, वैसे ही 1 सेकंड की पावरफुल स्टेज ऐसे रहेगी जो बिगर बोले बिगर मेहनत करते देवी घराने की आत्मा का छाप लगा देंगे। यह ही सर्वशक्तिवान का गायन है। वरदानी बन 1 सेकंड में भक्तों को वरदान देना। वरदान देने में मेहनत नहीं लगती, वर्षा पाने में मेहनत है। वर्षा पाने वाले मेहनत कर रहे हैं, मेहनत ले रहे हैं, लेकिन वरदानी मूर्ति जब बन जाएंगे फिर मेहनत लेने वाले ना लेंगे ना देने वाले मेहनत करेंगे। तो तुम्हारी लास्ट स्टेज है वरदानी मूर्त। जैसे लक्ष्मी के हाथों से स्थूल धन देते हुए दिखाते हैं ना, या तुम्हारा लास्ट शक्ति रूप का है, न कि लक्ष्मी का। शक्ति रूप से सर्वशक्तिवान का वरदान देते हुए का यह चित्र है जिसको स्थूल धन के रूप में दिखाते हैं। तो ऐसा अपना स्वरूप सदा वरदानी अपने आप को साक्षात्कार होता है क्या आपको? इससे ही समय का अंदाज लगा सकते हो। फिर वरदानी मूर्त शक्तियों के आगे सभी आएंगे। इसके लिए एक तरफ वरदान का बीज पड़ेगा तो अपने में सर्व शक्ति जमा करनी है। ऐसे वरदानी मूर्त बनते और बनाते जाओ। आवाज से परे जाना है। अच्छा।